ये जो एकादशी है ये मार्गशीर्ष से शुरू होती हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति एकादशी। नेमिषारण आश्रम में 1000 ऋषियों को उपदेश देते हुए श्री सूत जी बोले, हे भगवान, कृष्ण ने अर्जुन को जिस एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया था वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के व्रत का महत्व सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं भी एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ, इसलिए इसके करने की विधि बताइए। अर्जुन के वचन सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो एकादशी का व्रत करना चाहे उसे मार्गशीर्ष की एकादशी के व्रत शुरू करना चाहिए। दशमी के दिन सुबह 4 बजे उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के सूर्योदय से पहले ही भोजन कर ले और बाद में दांतों व मुख शुद्धि करें। इसी प्रकार प्रतिदिन सोते समय अच्छी बातों का स्मरण करें। दांतों को साफ करके शयन करते समय भगवान का ध्यान कर फिर उन्हें सवेरे 4 बजे उठकर नित्य कर्म करके दांत व स्नान आदि करें। भगवान का नाम स्मरण करें। इसके बाद शरीर से मिट्टी लगाकर शुद्ध जल से स्नान करके संकल्प बोलें, भगवती मेरे सब पापों को नष्ट करो। हे अर्जुन, जिस एकादशी का व्रत करो उस दिन अच्छी संगत में रहो। पाखंडी चोर तथा दुष्ट जनों से वार्तालाप न करके उनके दर्शन भी न करो। उस दिन नीच विचारों से बचकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति से विष्णु भगवान का धूप दीप नैवेद्य सुगंधित पदार्थों से पूजन करें। दिन रात पवित्र रह करके हरि कीर्तन करते हुए एकादशी का व्रत करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराए और यथाशक्ति दान देवें। इस प्रकार ऊपर का नियम पालन करते हुए जो एकादशी का व्रत करता है उसे उन्नति काल के लिए स्वर्ग प्राप्त होता है। हे अर्जुन, भगवान विष्णु के दर्शन करने तथा गौदान देने तथा शुभ कर्मों से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक फल इस एकादशी के व्रत करने से होता है। हजारों यज्ञ तथापि छोड़ करके एकादशी के व्रत का पालन करें, जिसके करने से डर से मुक्त होकर के संसार के दुखों से स्वर्ग का सुख मिले। हे अर्जुन, बिना कुछ खाए बुराई से बच करके एकादशी का व्रत करने वाला इस संसार में अनंत सुखों को भोगता है और स्वर्ग को जाता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, आपकी बातों को सुनकर मुझे कुछ संदेह हो गया है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने वालों को मैंने दुखी देखा है। सो इसका कारण मुझे बताइए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि व्रत उपवास करने से शरीर निरोग होता है। उस व्रत उपवास करने वालों को कभी दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती। इन व्रतों में एकादशी के व्रत ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे व्रतों से लाभ यह है कि बहुत सा अन्न धन बच जाता है और अकाल के में काम आता है। यह धन दीन दुखियों की सेवा में लगता है। इससे व्रत उपवास करने वालों को सुख प्राप्त होता है। इतनी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत का असली सार बताता हूँ। व्रत करने से पहले मन में यह संकल्प करे कि मैं जीवन भर चाहे मुझ पर कैसा भी दुख क्यों ना आ जाए, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अवमान से सदा दूर रहूँगा। इस तरह करने से, हे अर्जुन, व्रत करने वाला मनुष्य सब सुख भोगता है और स्वर्ग को जाता है। अर्जुन इस कथा को श्रवण करके बोले हैं कि हे भगवान, क्या बीमार मानव को व्रत नहीं करना चाहिए? अर्जुन का प्रश्न सुन करके और हंसकर भगवान बोले हैं कि बीमार और रोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले जो घर वाले लड़ते झगड़ते हैं वे भी नरक में जाते हैं। इसलिए नीच कर्मों से बचते हुए जो थोड़ा सा फलाहार करते हैं वे भी स्वर्ग को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं आपको मार्गशीर्ष एकादशी की कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार मुर नामक बहुत बलवान राक्षस ने सभी देवताओं को युद्ध में हरा करके स्वर्ग का राज्य छीन लिया।
तब इंद्र कुबेर आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। जाकर बोले हैं कि उस राक्षस ने हमें हराकर स्वर्ग का राज छीन लिया है। हे भगवान, आप उसे मारकर स्वर्ग का राज हमें दिला करके कृतज्ञ कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवताओं, आप इसी समय भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे विनय करो, जिससे वे मुर राक्षस को मार करके अपना राज्य आपको दे दें। मैं अभी घोर तप कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भगवान शंकर से निराश होकर के सभी देवता क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाकर बोले हैं कि भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। हमें मुर नामक राक्षस ने हरा करके हमारा राज्य छीन लिया है। आप इसका नाश करके हमारा राज्य हमको वापस दिलावें। देवताओं के दीन वचन सुनकर के भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं उस राक्षस को मारकर अवश्य तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। इस प्रकार तथा कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, भगवान विष्णु और मुर राक्षस में घोर संग्राम हुआ। भगवान ने सोचा कि अगर एकादशी के दिन राक्षस को मारता हूँ तो देवता लोग दुखी होते हैं। वे इसी विचार में थे कि मुर राक्षस ने भगवान विष्णु पर भयंकर शस्त्र चलाए, जिससे घबरा करके भगवान कैलाश की तरफ भागे। मुर राक्षस भी पीछे भागता हुआ आ रहा था। भगवान ने अपनी शक्ति से एक कन्या को प्रकट करके खड़ा कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। जब मुर राक्षस कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने अपने शस्त्र से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस के मरने से देवता प्रसन्न हुए और उस देवी की अनेक रूप से स्तुतियाँ की। इसके बाद भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के देवी से कहा, हे देवी, आज से तुम्हारा नाम एकादशी है, क्योंकि तुमने मार्गशीर्ष एकादशी को प्रकट होकर के मुर नामक राक्षस को मारा है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारी पूजा करेगा वह सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। यह कथा श्रवण करके भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह सब दुखों से छूट करके सुखी रहते हुए अंत में स्वर्ग धाम को प्राप्त करता है। इसलिए संसार के सब सुखों को पाने के लिए एकादशी के दिन निराहार रह करके द्वादशी के दिन किसी भी दिन दीन दुखी ब्राह्मण को भोजन करा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। बोलिए एकादशी महारानी की जय। ये मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी